निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? प्रसार नहीं होगा, मध्यमान भी होगा, हरात्मक मध्यमान गुणोत्तर मध्यमान होगा। मध्यमान का सूत्र है m इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। विचलनशीलता की माप है प्रमाणिक विचलन। प्रमाणिक विचलन। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है मध्यमान। मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है मध्यमान। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT टैट का निर्माण किसने किया? युंग ने। उच्चतम प्रांतांक तथा न्यूनतम प्रांतांक के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? क्षेत्रीय विस्तार क्षेत्र बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं। कौन सा सूत्र सही है? बहुलांक बराबर 3 मध्यमांक अपॉन 2 मध्यांक। ये तो इसमें ये सही दे रहा है। ये देखिए ये कौन सा सूत्र सही है? तो ये देखिए मॉड इक्वल टू, इंग्लिश में याद रखिए, यहाँ कन्फ्यूजन है, गलत लिखा है। मॉड MODE मॉड इक्वल टू हो जाएगा 3 मीडियन होगा। 3 मीडियन MEADEN मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, 2 मीन होगा। 3 मीडियन अपॉन 2 मीन होगा, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, 3 मीडियन अपॉन 2 मीन होगा। ये पता नहीं कहाँ से लिख दिया, गलत लिखा है, मतलब ये इंग्लिश में हम याद रखिएगा। 2 मीडियन माइनस 2 मीन होगा, मीन। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। निम्न में कौन सा विचलन का मापन है? तो विचलन का मापन है कौन सा है? तो ये देखिए सभी होंगे, मध्यमान विचलन होगा, मानक विचलन होगा, चतुर्थांश विचलन होगा। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? बहुलांक, मध्यमान, मध्यांक, ये तीनों होंगे। निम्नलिखित में कौन सा 4 5 3 2 2 8 का मध्यमान होगा? तो सारे ऐड करेंगे और फिर जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 से भाग देंगे। ऐड करने पे 24 आ रहा है, डिवाइडेड बाई, अब ठीक है मध्यमान निकालना है ना, 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 6 चौक 24, 4 आ जाएगा। बहुलांक पूछेगा तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा वही बहुलांक होता है। देखिए इसमें 3 बहुत बार रिपीट किया है, 3 बार रिपीट किया है, इसलिए इसका बहुलक 3 हो जाएगा। बहुलक मतलब मोड। कोटि क्रम सहसंबंध का गुणांक का सूत्र है 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। देखिए स्क्वायर स्क्वायर दोनों में आया तो यही आंसर होगा, बाकी किसी में स्क्वायर स्क्वायर नहीं आया है, लेकिन प्लस के साथ, माइनस के साथ, याद रखिएगा। 1 माइनस के साथ अगर आएगा तो वही आंसर होगा। प्रमाणिक विचलन का सूत्र है SD अपॉन FD का स्क्वायर रूट में FD स्क्वायर अपॉन n। मानक विचलन का सूत्र है, याद रखिएगा, सिग्मा FX अपॉन n माइनस सिग्मा FD अपॉन n का होल स्क्वायर रूट में इंटू आई। निम्नलिखित में 10 15 20 25 10 30 15 इसका शायद बहुलक पूछा हुआ है। हाँ देखिए इसका बहुलक जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट करेगा वही होता है। 10 ज़्यादा बार आया तो बहुलक यही होगा। बहुलांक देखिए फिर बहुलांक का सूत्र पूछा हुआ है तो याद रखिए मॉड इक्वल टू हो जाएगा MODE मॉड इक्वल टू हो जाएगा 3 मीडियन MEADEN मीडियन माइनस 2 मीन हो जाएगा, 2 मीन हो जाएगा, याद रखिएगा यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, यही फॉर्मूला होगा। तो इसमें देखिए पता नहीं क्या सही है, इसका तो ये होना चाहिए 3 माध्य माइनस 2
माध्यिका तो आप इसको इंग्लिश में ही याद रखिए क्योंकि इसमें पता नहीं क्या दिया हुआ। केंद्रीय मापों में से कौन सा माप सबसे अधिक स्थान यूज किया जाता है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो ये माध्य दिया हुआ तो माध्य लगा देंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बहुलांक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? उपरोक्त सभी नहीं है, प्रसार भी नहीं होगा, प्रमाणिक विचलन भी वैसा संबंध भी नहीं होगा। मानक विचलन का सूत्र है, मानक विचलन का सूत्र याद रखिएगा, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर माइनस एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन इंटू सी आई हो जाएगा। बहुलांक का सूत्र है, देखिए फिर रिपीट कर रहा है, टू मध्यिका दो मध्यिका, ये तो गलत ही है, ये हो सकता है 3 माध्यिका माइनस 2 मीन, ये आंसर होगा। बहुलांक 3-4 बार पूछा है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में अगर मोड माइनस मोड इक्वल टू होता है, मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आ सकता है उस पर। निम्नलिखित में कौन सी एक मध्यिका का गणना कीजिए? तो मध्यिका का गणना करना है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़े क्रम में लिख लेंगे। जैसे 33 है, जैसे 33 हो जाएगा, 30 होगा, फिर 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ऐसे करके लिख लेंगे। और जितनी संख्या है 3 2 5, 3 2 5 10, यानी 4 इधर छोड़ेंगे, 4 इधर छोड़ेंगे, जो बीच में आएगा, दो संख्या आ रही है इसलिए 2 से भाग देने में, दोनों जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वो आपका क्या आ जाएगा, मध्यिका आ जाएगा। मध्यमान का सूत्र है AM प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी आई, याद रखिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रवृत्ति के मापक होते हैं, 3 होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के प्रमाण नहीं है, सहसंबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा 6 7 8 9 10 का मध्यमांक है? तो मध्यमांक कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि बीच में ही पड़ा है, 2 इधर 2 इधर, बीच में 1। अगर देखिए जब जब ऑड नंबर होगा, ठीक, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, तो एकदम बीच वाला एग्जैक्ट वही आंसर हो जाएगा। जब इवन आएगा तो उधर भी बराबर छोड़ेंगे, इधर बीच में 2 मिलेगा, उसको 2 से भाग दे के तब निकालेंगे मीन, यानी मध्यांक निकालेंगे। मध्यांक का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। विचलनशीलता की माप है मध्यांक। कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, बहुलांक। परास होना चाहिए, पता नहीं क्या दिया है। कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक का है P = 1 - 6 सिग्मा D² पर n² + 1। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक कौन सा, जो सबसे ज़्यादा रिपीट करेगा वही बहुलक हो जाएगा। इसमें 7 रिपीट करेगा, 7 बहुलक हो जाएगा। मध्यमान 12 है, मध्यांक 9 है। अब देखिए 9, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, -12 दूना 24 हो जाएगा। इसका आंसर हमेशा 3 आएगा, याद रखिएगा। क्योंकि हम क्या पढ़े थे मॉड इक्वल टू होता है, हम लोग क्या पढ़े थे, मॉड MODE, मॉड इक्वल टू क्या पढ़े थे, 3 मीडियन -2 मीन, ये फॉर्मूला है। तो मीडियन दिया हुआ आपका मीडियन दिया हुआ 9, तो 9 में 3 का गुणा करेंगे 27 आएगा। और मध्यमान दिया हुआ यानी मीन दिया हुआ 12 है, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, घटाएंगे 3 आ जाएगा आंसर। मध्यांक का सूत्र है L + n, ये तो ब्रैकेट में होना चाहिए, इसको देख लीजिएगा, सूत्र इसका देख लीजिएगा। L+ होगा और ब्रैकेट यहाँ तक नहीं होगा। देखिए इसका सूत्र मध्यांक का जो सूत्र होगा, ठीक है, ये होगा मध्यांक है MD = हो जाएगा L+ होता है
और ये n अपॉन 2 माइनस एफ होगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और इस ब्रैकेट के नीचे एफ एम होगा इंटू आपका क्या हो जाएगा, टोटल आई होता है यानी सी आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा। आंकड़ों का लेखा चित्रीय निरूपण है। आवृत्ति वक्र स्थिति सूचक माप है। प्रतिशतांक 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 निम्नलिखित में कौन सा 3 4 5 4 6 5 4 6 का बहुलांक है? तो देखिए इसमें 4 रिपीट कर रहा है 3 बार, तो ये 4 हो जाएगा बहुलांक। जो सबसे ज़्यादा आएगा वही, जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलांक होता है यानी मोड होता है। विचलनशीलता की माप है माध्य विचलन। वह अंक जो माध्य बिंदु के रूप में कार्य करता है और वितरण को दो भागों में बांटता है, मध्यमान। मध्यमान होता है औसत। एल प्लस देखिए यही फॉर्मूला है, ये मध्यिका का है, मीन का फॉर्मूला है। एम प्लस एफ डी अपॉन एन इंटू आई, ये मध्यमान का फार्मूला है। ठीक है, मीन का फॉर्मूला है, ये मीडियन का था ऊपर वाला। प्रसार का सूत्र है अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, ये सही है। इसका प्रसार होगा तो प्रसार में सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है, इसमें 22 आ रही है। सबसे छोटी संख्या क्या आ रही है, 6 आ रहा है। 22 में से 6 घटाओगे 18 आंसर आएगा। यही तुम्हारा प्रसार हो जाएगा। 22 माइनस 6 18, नहीं सॉरी, सबसे बड़ी 24 है। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, प्रसार वाले में 24 है। 24 माइनस सबसे छोटी 6 है, 18 आ जाएगा। तो इसका आंसर 18 हो जाएगा। मध्यमान पूछा है तो मध्यमान सारी संख्याएं जोड़ लीजिए। 6 4 10 5 15 4 19 19 9 28 7 35 3 3 6 1 7 7 5 35, यानी सारा जोड़ना है और जितनी संख्या है 3 3 6 1 7 7 से भाग दे देंगे। तो जोड़ने पे ये आ रहा है 35 और संख्या है 7 7 5 35, 5 आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए मीन पूछा हुआ है 2 2 4 2 6, तो इसको पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में? पहले हम करते हैं, पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक, 2 संख्या इधर से 2 इधर, बीसम है ना, तो 4 आ गया, 4 आंसर हो जाएगा। मध्यमान का सूत्र क्या होगा, ये देखिए, हाँ ये हो सकता है, मध्यांक यानी मीन, आई छूटा हुआ उसमें। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई थी स्टेट या स्टेटिस्टा से। निम्नलिखित में कौन सी मध्यिका है? तो अब देखिए इसमें कितनी संख्या है, 2 8 10 12 14 6 5 3। ठीक, तो 2 3 3 6 2 8 8 है। तो पहले इसको क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है। ठीक, तो देखिए कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 यानी 3 इधर छोड़ देना है, यानी 2 और 3 5 छोड़ देंगे, 6 लेना है हमें, और प्लस 6 लेना है, 8 लेना है। 8 6 14, 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8 से 14 7, 7 आंसर हो जाएगा। मध्यमान पूछा है तो मध्यमान के लिए सारी संख्या जोड़िए, जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए। तो देखिए 3 2 5 2 2 4 2 6 2 8, 8 संख्या है, टोटल जोड़ के 8 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 20 आया है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है
संख्याकी कहलाता है। संख्याकी के जन्मदाता टाटे। कौन है? टाटे। संख्याकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, किसने कहा था? ए एल बाउले ने। ए एल बाउले ने। ए एल बाउले ने। संख्याकी का मुख्य कार्य है आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विवरण, आंकड़ों का निर्वाचन। कौन सा हो गया? उपरोक्त सभी है। मध्यमान होता है कुल प्रतिअंकों का मध्य भाग, कुल प्रतिअंकों का योग, अंकों का वृत्ति, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा समअंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? सहसंबंध। ये बहुत बार रिपीट कर रहा है। मापन का उच्चतम स्तर है क्रमित। क्रमित संख्याकी गणित की एक शाखा है जिसका संबंध गणना से है। आर्थर। संख्याकी शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के किस शब्द से हुई है? स्टैटिस्टा। स्थिति सूचक मापन है प्रतिशतांक। मध्यमान का सूचक है सिग्मा एक्स अपॉन एन। उच्चतम प्रांतांक तथा न्यूनतम प्रांतांक कहा जाता है, परास कहा जाता है। इस तरह हमारा ये समाप्त होता है।